हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश बेसिक्स पे ही कंटिन्यू हो रही है। इस क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी हो रहा है। तो इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे फ्यूचर टेंस को। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सारे टेंसेस समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे रूल्स, एग्जाम्पल्स, यूजेज और एक एंड में कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा एज अ टेस्ट आपको। ठीक है, चलिए। तो इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स आप में से काफ़ी लोग रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। डेली हम लोग इंग्लिश की काफ़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्विज करते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, डेली रिवीजन के डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर देता हूँ, डेली इडियम्स के डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, एडिटोरियल एनालाइज कर लेता हूँ। और वीक टू वीक हम लोग एक एक मॉक टेस्ट करते हैं इंग्लिश का विद एक्सप्लेनेशंस की उसमें क्या आंसर होने चाहिए। तो अगर आपको कनेक्ट करना है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स के लिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मैसेज कर दीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको साइन अप करना है इस कोर्स के लिए जिसका कॉस्ट है सिर्फ 500 पूरे साल के लिए, पूरे साल आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो इंग्लिश का ये सारा कंटेंट हम लोग साथ में प्रिपेयर करते रहेंगे। तो ये नंबर है 880008333171। इस पे मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम या फिर मैं आपको इस कोर्स में ज्वाइन करवा देंगे और इंस्टेंटली आपको सारा कंटेंट शेयर करने लग जाएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस 4 तरीकों में यूज़ किया जाता है। पहला जो यूज़ है सिंपल प्रेजेंट का वो है हैबिट्स और रूटीन में। अगर किसी के हैबिट की बात हो रही है, जैसे कि जो काम रेगुलरली होता ही रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो अब मैं रोज़ मॉर्निंग में नाश्ता करता हूँ, ये एक हैबिट है। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। आई गो टू ऑफिस एवरी डे। आई स्लीप एट 10 PM एवरी नाइट। तो कोई भी हैबिट है, कोई चीज़ जो आप रोज़ होती जा रही है, रोज़ करा जा रहा है कोई भी काम, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया जाएगा। दूसरा होता है जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। अगेन जनरल फैक्ट अगर कोई है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो राइजेज हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया और सिंपल प्रेजेंट में हो गया। आई ईट हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, राइट। अब थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। फैक्ट्स, फैक्ट्स तो वही होते हैं, थिंग्स आर दैट आर ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्या होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई चीज़ अभी कैसी है, उस चीज़ के स्टेट को अगर बताया जाता है। जैसे शी इज़ अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है, उसका करियर ही डॉक्टर का है, तो वो डॉक्टर अभी भी है, रहेगी। तो एक जनरल फैक्ट है एक तरीके से ये भी। और चौथा जो यूज़ होता है इसका वो है शेड्यूल्ड इवेंट्स, फ्यूचर में जो होने वाले हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ आएगा। जैसे फ्यूचर इवेंट्स दैट आर ऑन अ फिक्स्ड टाइम टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 9 AM। अब ये फ्यूचर की टेक्निकली बात है कि अगले दिन की ट्रेन भी 9 बजे ही निकलेगी, लेकिन एक फिक्स्ड चीज़ है। तो फिक्स्ड चीज़ का क्या मतलब हो गया, एक तरीके से ये हैबिट और रूटीन का ही पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो रोज़ सुबह 9 बजे निकल रही है। इसलिए यहाँ पे द ट्रेन लीव्स, तो लीव्स भी जो वर्ब है हमारा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ किया जाएगा। अब इसका फॉर्म क्या रहता है सिंपल प्रेजेंट का, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ एस या ई एस लग जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हमने लिया वर्ब वॉक करना, तो क्या है, आई वॉक, यू वॉक, ही वॉक्स, ही शी वॉक्स, इट वॉक्स, वी वॉक, दे वॉक। ठीक है, ऐसी बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स हैं, हर एक की अलग अलग कॉन्जुगेशन रहती है बेस फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये हुआ अपना सिंपल प्रेजेंट। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ये भी 3 जगह यूज़ किया जाता है। पहली बार जो यूज़ किया जाएगा, एक्शंस हैपनिंग नाउ। अभी कोई अगर एक्शन हो रहा है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करना है।
एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते टाइम ही अगर कोई एक्शन चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम टीचिंग अ क्लास राइट नाउ, ठीक है। तो ये वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया एम टीचिंग, मतलब मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो अभी चल रही है। दूसरा क्या है, टेम्परेरी सिचुएशंस, जैसे सिचुएशंस जो परमानेंट नहीं होती हैं उनमें भी आप कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना होता है। जैसे कि आई एम स्टेइंग एट अ होटल दिस वीक, तो अगर मैं ये बात अभी बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस हफ्ते होटल में रह रहा हूँ। तो आई एम स्टेइंग एट अ होटल दिस वीक, मतलब एक कंटिन्यूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम मतलब होता ही जाएगा होते जाएगा। ये हैबिट नहीं है कि मैं रहते ही रहूँगा, ये कभी ख़त्म होगा, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं होटल में रह रहा हूँ, है ना। थर्ड है प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स, जिसका एक फिक्स्ड टाइम है या अरेंजमेंट एक प्लान है। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। तो आर हैविंग हमारा वर्ब हो गया। अगेन फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन प्लान्ड कोई चीज़ अभी से ही है फ्यूचर की, और जिसका एक फिक्स्ड टाइम भी है या फिक्स्ड एक अरेंजमेंट भी है, तो हम वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे लिखेंगे। अगर हम इसको सिंपल फ्यूचर में लिखें तो ये कैसा जाएगा, वी विल हैव अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्लानिंग की बात है, एक टाइम की भी बात है, तो एक कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करना बेटर रहता है। तो अब इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, एम, इज़ या आर। जैसे हमने देख लिया ना, आई एम, वी आर, है ना। एम, इज़, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, जैसे स्टेइंग आईएनजी, हैविंग आईएनजी, है ना। और इधर आई एम टीचिंग आईएनजी, ठीक है। तो एम प्लस जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल क्या है, आई एम वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, ही शी इट इज वॉकिंग, वी आर दे आर, ठीक है। तो यह आपने याद रखना है आपको कि ये कैसे लिखा जाता है, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर, दे आर। बहुत बेसिक्स है, लेकिन यहीं पे गलती हो जाएगी तो फिर आगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के भी 3 रूल्स होते हैं जहाँ पे आपको यूज़ करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको यूज़ कहाँ करना है, जहाँ एक्शंस ऐसे हुए हैं जिनका प्रेजेंट से कोई कोई कनेक्शन है, लेकिन वो एक्शंस हो चुके हैं, जस्ट पहले हुए होंगे या कुछ महीने भर पहले हुए, या कुछ ऐसा एक्शन है जिसका लेकिन प्रेजेंट से कनेक्शन है। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैव अ रिजल्ट और रेलेवेंस नाउ, पहले पुराना कोई शुरू हुई बात लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी रेलेवेंट है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मेरी चाबी खो गई है। तो अब वो चाबी जो खो गई है वो अभी भी मेरे पास नहीं है, इसलिए उनका अभी भी रेलेवेंस है, ठीक है। इसलिए आई हैव लॉस्ट माई कीज़ एंड आई डोंट हैव देम नाउ ऑल्सो, मेरे पास अभी भी वो कीज़ नहीं है, ठीक है। सेकेंड हो गया कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात जिसमें कोई टाइम का रेलेवेंस नहीं है, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस, जहाँ पे आपका उस एक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि मैं पेरिस जा चुका हूँ। अब कब गया था, अभी गया था, बहुत पहले गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस एक्शन की वैल्यू है कि मैं पेरिस जा चुका हूँ। द एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट व्हेन इट हैपेंड, ठीक है। तो आई हैव विजिटेड पेरिस। फिर थर्ड
कहाँ यूज़ होता है? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो पहले शुरू हुए थे बट अभी भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो पास्ट से शुरू हुआ चीज़ जो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आएगा उसमें। एम्फसाइजिंग द रिजल्ट, शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब वो अभी भी रह रही है, शी स्टिल लिव्स हियर। तो वो 5 साल से रहती आ रही है और अभी भी रह रही है। ठीक है, तो ये एक पास्ट की चीज़ स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है। चलिए, अब इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने देखे हैं। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव विजिटेड। विजिटेड किसका पास्ट पार्टिसिपल है? विजिट का। लॉस्ट किसका पास्ट पार्टिसिपल है? लूज का। और शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years, अगेन ये भी पास्ट पार्टिसिपल है लिव का। तो हैव या हैज़ और पास्ट पार्टिसिपल। हम बात तो प्रेजेंट परफेक्ट की कर रहे हैं, लेकिन इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगा। क्यों पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा? क्योंकि ये एक्शन पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी लेकिन चल रहा है, तो हैज़ हैव आ गया इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव वॉकड, यू हैव वॉकड, ही शी इट हैज़ वॉकड, वी हैव वॉकड, दे हैव वॉकड। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल तो हर एक में सेम ही रहने वाला है, वॉकड 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 वॉकड, है ना। बस हैव और हैज़ का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगेन इसके दो कंडीशंस हैं जब ये यूज़ करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहला क्या यूज़ है? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन और ऑनगोइंग नेचर ऑफ द एक्शन। अब ये ज़्यादातर एक कोई एक्शन जो काम हो रहा है, जैसे हमने वर्ब में देखा था एक्शन वर्ब्स होते हैं, कोई चीज़ जो करी जा रही है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ आएगा। जैसे कि आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़े जा रहा हूँ, है ना, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो वो ख़त्म नहीं हुआ एक्शन। और दूसरा क्या होता है? रीसेंट एक्शंस जो प्रेजेंट में रिजल्ट दे रहे हैं। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं अभी थका हूँ क्योंकि मैं दौड़ रहा था। ठीक है, मैं दौड़ रहा था और इस मोमेंट जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो इस समय मैं थका हुआ हूँ। तो पास्ट की चीज़ है लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट है, और हो सकता है मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, तो मैं अभी भी हो सकता है दौड़ रहा हूँ और मैं अभी लेकिन थक भी रहा हूँ। तो प्रेजेंट में ये सिचुएशन है और पास्ट से चलती हुई ये चीज़ आ रही है। अब इसका फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है? हैव, हैज़ और एक आता है वर्ड इस पे बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। अब ये कुछ रूल्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, इसको तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म उस वर्ब का। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन वॉकिंग, यू हैव बीन वॉकिंग, ही शी इट हैज़ बीन वॉकिंग। तो ये का क्या मतलब है? आई हैव बीन वॉकिंग मतलब मैं अभी चलता रहा था, अभी भी शायद चल रहा हूँ, और अभी उसका कोई रेलेवेंस होगा। अगर इस पूरे सेंटेंस में लिखेंगे तो हमें इसका एक प्रेजेंट में रेलेवेंस भी दिखाना होगा।
ठीक है, दे हैव बीन वॉकिंग, इसका भी कोई प्रेजेंट में रेलेवेंस रहेगा, तब ये सेंटेंस में जुड़ेगा। अब हम कंपेयर करेंगे आगे चल के कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी ऐसी चीज़ होती है कि पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐसी चीज़ है कि पहले शुरू हुई है, उसका अभी भी चल रही है, उसका अभी भी रेलेवेंस है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, एक बार देखते हैं। की डिफरेंस क्या है इन दोनों में? की डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रिजल्ट या कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस्ड होता है, कि कोई चीज़ पास्ट में हुई थी वो ख़त्म हो गई अभी नियर बाय प्रेजेंट के, और उसका अभी रिजल्ट पे इम्पैक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बोलता है, ड्यूरेशन पे फोकस करता है या फिर ऑनगोइंग नेचर पे फोकस करता है, कि कोई पास्ट से चीज़ हुई, कितनी देर के लिए हुई और अभी भी हो रही है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल एक बार देख के समझते हैं। आई हैव रेड दैट बुक, मतलब मैंने ये बुक पढ़ ली है, मतलब अभी हो सकता है मैंने कल ही पढ़ी हो वो बुक, तो मैंने वो आई हैव रेड दैट बुक, तो मैंने वो बुक पढ़ ली है, और अभी मैं आपसे बात अगर कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ। इसका कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं हो रही है इसमें। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन रीडिंग दैट बुक फॉर अ वीक, इसका मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ एक हफ्ते से, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट नहीं करी है मैंने उस बुक को। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव रेड दैट बुक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने ये बुक पढ़ के ख़त्म कर दी है, लेकिन शायद अभी ही पढ़ी है, एक हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले बस। ठीक है, और इसमें क्या है, वो एक्टिविटी मैं अभी भी करते जा रहा हूँ, अभी भी मैंने वो बुक ख़त्म नहीं करी है पढ़ के। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा यूजेज के टाइम पे। चलिए, कुछ सिंपल से प्रेजेंट टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस में कि कौन सा वाला टेंस हमने यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। तो आप एक बार ट्राई करिए, बताइए कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो हम करने वाले हैं पास्ट टेंस के ऊपर। ऐसी ओवरव्यू करेंगे जैसे हमने प्रेजेंट टेंस का ओवरव्यू किया है आज।